यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा सेशन क्या है। चलिए, आज का जो सेशन है हमारा, आप जैसे कि स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। और जो कोई भी आप प्रीवियस पेपर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको जो है सो इसका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और नियर अबाउट 2019 या 2021 के पेपर में जो है सो एक ही साल में दो क्वेश्चन इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। और मैक्सिमम हर साल ये क्वेश्चन जो है सो इसके लिए कम से कम 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा देखिएगा और समझिएगा क्या है कंसेप्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये एक क्वेश्चन है। ये लगभग जो सो 2022 के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन लगभग आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जो हमारा जो सॉइल चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। और सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कणों के साइज़ आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। यानी कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, एक डिसेंडिंग ऑर्डर का है, एक असेंडिंग ऑर्डर का है, और लेकिन हमें जो बताना है वो असेंडिंग ऑर्डर का है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप में से अगर किसी ने इस चैप्टर की अगर स्टडी की है पहले से तो शायद वो बता दे, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका सबसे फाइन पार्टिकल्स, सबसे बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे कौन सी मिट्टी के होते हैं, तो वो है हमारा क्ले सॉइल। यानी कि सेकंड नंबर जो ऑप्शन रहेगा हमारा। बाकी ऑप्शन हमको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि क्ले सॉइल जो होता है सबसे बारीक होता है। उसके बाद आता है सिल्ट सॉइल, फिर उसके बाद आता है सिल्ट सॉइल, जो आप नदियों के रिवर्स के किनारों पर जो देखते हैं, या फिर लेक्स के किनारों पर जो झरने तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पर उनके किनारों पर जो देखते हैं, तो वहाँ पर आपको सिल्ट सॉइल के पार्टिकल्स बारीक बारीक आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद उससे थोड़ा जो बड़े अमाउंट में आता है वो है आपका सैंड पार्टिकल्स, सैंड सॉइल जो होती है। फिर उससे थोड़ा बड़ा अगर देखेंगे आप तो वो है ग्रेवल, और उससे बड़े जो होते हैं फिर वो रॉक्स होते हैं या फिर चट्टान जिसे हम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो हम जो सो इसके लिए एक इस चैप्टर के ऊपर अलग से PYQs का एक सेशन भी लेंगे इस चैप्टर के फिनिश पर। तो पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम बढ़ेंगे PYQs के ऊपर। चलिए देखते हैं क्या है सॉइल, और सॉइल के इम्पोर्टेंस क्या है, मिट्टी का महत्व क्या है। सॉइल allows the growth of plant. It supplies water and nutrients that are required in the growth of plant. तो मिट्टी जो है ये देखिए सबसे पहले तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये आपके प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अगर हम बात करेंगे, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी सॉइल, वो है मिट्टी। क्योंकि अगर मिट्टी अगर अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में, या फिर अच्छी क्वालिटी की अगर मिट्टी रहेगी, अगर सॉइल रहेगी, तो वो जो है सो आपकी क्रॉप्स को, आपकी जो फसल रहती है उसको अच्छे से वहाँ पर ग्रो कर सकती है। तो सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इट सप्लाइज वाटर। ये आपको वाटर सप्लाई करती है। मिट्टी के अंदर जो सो मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, नमी होती है, और बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी ये आपके सॉइल के अंदर होते हैं। उसी तरह से अगर और इम्पोर्टेंस की इसके बात करेंगे तो द सॉइल इज़ द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जो आपकी खेती बाड़ी करने के लिए, जो काश्तकारी करने के लिए जो आपको चाहिए वो भी आपके मेन सॉइल ही है, मिट्टी ही है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल सपोर्ट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर अगर आप सॉइल की बात करते हैं तो देखिए क्रॉप्स, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं। किसी एरिया में आपको कॉटन ज़्यादा, कॉटन का पीक जो है सो ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, कहीं पर चावल की फसल ज़्यादा होती है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की सॉइल, अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ पर उस मिट्टी के हिसाब से आपको वहाँ की फसल देखने को मिलती है। मेनी ऑर्गेनिज्म लाइव इन दिस सॉइल। बहुत सारे आपके ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसेक्ट हो गए, अर्थवर्म जो केंचुए होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, या फिर रैट्स हो गया, आपके छछूंदर हो गए, स्नैक्स हो गए, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जो सो मिट्टी के अंदर रहते हैं।
अंडरग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस, और मिट्टी के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ये भी हम अलग अलग पर्पजेस के वास्ते हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे जो सो इम्पोर्टेंस है, महत्व है सॉइल के, जो कि हमारी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब व्हाट पॉल्यूट्स द सॉइल, अब सॉइल जो है हमारी मिट्टी को पॉल्यूट्स कौन सी चीज़ें करती है, देखिए तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ होगी जो हमारी मिट्टी को पॉल्यूट करेंगी, तो आजकल बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड भी चल रही है कि पॉलीथीन या फिर कैरी बैग्स जो होते हैं उसको बैन करने की। तो ये क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, ये गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो कि आपके बहुत ज़्यादा आपके सॉइल को, आपकी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक बैग्स एंड पॉलीथीन कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। तो इसकी वजह से जो सो आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल मिल्स है या फिर केमिकल फैक्ट्रीज़ है, तो यहाँ से जो वेस्ट जो निकलता है इसके अंदर, इस वेस्ट के अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी सॉइल को, आपके वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी जो सो इसकी वजह से भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, देखिए एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे खाद वगैरह जो होते हैं, उर्वरक जिसे हम कहते हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जिसे हम कहते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो इसकी वजह से भी आपकी मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, और इसकी जो फर्टिलिटी है दोस्तों, उर्वरता जो होती है उसकी, वो कम हो जाती है इसकी। तो ये मेन उसके कारण है आपकी सॉइल जो है सो पॉल्यूशन होने के, या फिर मिट्टी आपकी प्रदूषित होने के। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है, देखिए दोस्तों, सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर विच आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल। यानी कि आपने कई दफ़ा जो सो ट्रेन्स में या फिर बस में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी गांव जा रहे हैं, तो माउंटेन रीजन में जहाँ पहाड़ी एरिया होते हैं, जहाँ पर रोड के काम चलते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि खुदाई का काम जब चलता है तो किसी माउंटेन को कट किया जाता है या फिर कहीं मिट्टी की परत को कट किया जाता है, तो वहाँ पर लेयर्स बनते हैं मिट्टी के। तो वो जो वर्टिकल जो लेयर होता है उसका, इस तरह से डायरेक्ट उसे कट किया जाता है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग परतें मिट्टी की नज़र आएंगी, तो वो कहलाती है आपकी सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल which depicts all the layers of the soil. The layers of the soil can be seen if we dig deep through it like while creating a well, जैसे कि मैंने अभी कहा, या फिर आपने कहीं कुआं वगैरह खोदा जा रहा है तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप की अलग अलग परतें मिट्टी की होती है। पहले एक ऊपर से अलग परत मिलेगी आपको जो कि बहुत ज़्यादा नमी जिसके अंदर पाई जाती है, उसके नीचे थोड़ी सी अलग टाइप की मिट्टी मिलेगी, फिर थोड़ा नीचे हार्ड मिलेगी मिट्टी, तो इस तरह से अलग अलग उसकी परतें होती है, वो कहलाती है आपकी सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं इस इमेज की जो है सो ये है आपकी मिट्टी या फिर आपकी जो सॉइल है उसकी यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन इस तरह से डायरेक्ट उसको कट किया गया है। कट करने के बाद आप उसके यहाँ पर उसके जोन्स या फिर उसके हॉरिजॉन्स भी कहते हैं उसको, या फिर उसके लेयर्स भी कहा जाता है उनको। तो ये अलग अलग टाइप के लेयर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये अलग लेयर्स है, ये अलग लेयर है, ये नीचे वाली लेयर अलग है, तो इस तरह से उसके लेयर्स होते हैं। अब सबसे ऊपरी लेयर्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो कहलाती है आपकी ह्यूमस। ये सबसे ऊपरी लेयर जो आपको दिख रही है ये है आपकी ह्यूमस, या फिर इसे ओ होरिजन भी कहते हैं। तो ह्यूमस जो होता है, देखिए डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस, यानी कि जो मिट्टी में सड़ने वाले पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स है या फिर जो छोटी छोटी जो ग्रास होती है, घास फूस होती है, या फिर कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो डिकम्पोज हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनकी वजह से जो मिट्टी के ऊपर जो एक लेयर बन जाती है तो वो कहलाती है आपकी ह्यूमस। तो ये आपकी फर्स्ट लेयर है ओ होरिजन या फिर आपकी ह्यूमस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों वेदरिंग की, तो वेदरिंग क्या है दोस्तों, देखिए वेदरिंग एक प्रोसेस है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड व्हेन रॉक ब्रेक्स। सॉइल मिट्टी हमारी जो बनती है ये कब बनती है, जब आपके बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, ये आपके जब ये ब्रेक होते हैं, जब ये टूटते हैं,
तब जाकर आपकी मिट्टी बनती है। तो इस प्रोसेस को, जो रॉक से मिट्टी जो बनने का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये प्रोसेस आपका कहलाता है वेदरिंग का प्रोसेस। इसे कहते हैं हम वेदरिंग, यानी वेदर की वजह से हो रहा है, इसी से इसका नाम पड़ा है वेदरिंग। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग प्रोसेस। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ रेन्स। अब वेदरिंग होती क्यों है? तो वेदरिंग होती है दोस्तों रेन्स की, आपकी बारिश की वजह से। फ्लोइंग वाटर, आपका जब पानी बहता है कंटिन्यू, जो बारिश का पानी होता है या नदियों नालों का जो पानी होता है, तो वहाँ से जब पानी बहता है तो वेदरिंग का प्रोसेस होता है। तो जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ये टूटते हैं, टूट कर जो सो ये कन्वर्ट होते हैं आपकी मिट्टी के अंदर। विंड्स, हवा की वजह से। टेम्परेचर, जो आपका तापमान होता है। एंड क्लाइमेट कंडीशंस, यानी कि जलवायु परिस्थितियाँ वगैरह जो होती है, इनकी वजह से वेदरिंग का प्रोसेस होता है। यानी कि जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, ये पत्थर टूट कर आपकर मिट्टी में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम वेदरिंग का प्रोसेस। अब पेरेंट रॉक क्या है, देखिए पेरेंट रॉक यानी कि आपको इस नाम के ऊपर से भी पता चल रहा होगा कि पेरेंट रॉक यानी कि मूल चट्टान हम किसे कहते हैं। द नेचर ऑफ द सॉइल, दैट इज इट्स टेक्सचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। दिस रॉक इज़ ऑफन कॉल्ड एज पेरेंट रॉक। यानी कि मिट्टी की प्रकृति, उसकी बनावट और खनिजों की उपलब्धता उस चट्टान पर निर्भर करती है जिससे वो बनी है। यानी कि अगर कोई चट्टान है तो वो चट्टान की जब वेदरिंग का प्रोसेस होगा, जब वो चट्टान से मिट्टी जब बनेगी, तो उस मिट्टी के अंदर किस टाइप के मिनरल्स पाए गए हैं, किस टाइप का उस मिट्टी का कलर है, उसका जो टेक्सचर है वो टेक्सचर किस टाइप का है, तो ये सारा की सारा डिपेंड करता है उस रॉक के ऊपर। यानी कि वो मिट्टी कहाँ से टूट कर, कौन से पत्थर जो टूट कर वो वहाँ से बन कर आई है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे हम कहते हैं पेरेंट रॉक। देखिए अब इसके बाद हम ओरिजिन्स की बात कर रहे थे दोस्तों। तो पहला जो ओरिजिन्स हमने देखा था, पहला ओ ओरिजिन्स यानी कि ह्यूमस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है ओरिजिन ए। ओरिजिन ए जो है दोस्तों, इसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप सॉइल। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ओरिजिन ओ, इसे हम ओरिजिन ए सॉरी, तो इसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ विजिबल टू अस, यानी कि ये हमें दिखाई देता है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स विच मेक इट डार्क इन कलर। तो ये जो होता है ए होरिजन या टॉप साइल, इसके अंदर आपको लार्ज अमाउंट में आपको मिनरल्स मिलेंगे और ह्यूमस मिलेंगे, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा आपको पाई जाएगी यहाँ पर। और डिकम्पोज मैटर होते हैं या फिर प्लांट्स या फिर आपके इंसेक्ट्स एनिमल्स जो डिकम्पोज हो चुके हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको मिलेंगे। और मिनरल्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो डार्क कलर का होता है। द टॉप साइल हैज़ अ सॉफ्ट टेक्सचर एंड कैन रिटेन वाटर ईजीली, दैट इज़ वाई प्लांट रूट्स ग्रोज इन द टॉप साइल। तो टॉप साइल जो होती है दोस्तों, ए होरिजन के अंदर या फिर टॉप सॉइल के अंदर जो सो इसका जो टेक्सचर होता है ये सॉफ्ट होता है और ये पानी को रिटेन कर सकता है आसानी से, यानी कि पानी को अपने अंदर पकड़ के ये रख सकता है या फिर अपने अंदर आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट इज़ वाई प्लांट रूट्स ग्रोज इन द टॉप सॉइल रीजन। तो इस तरह से जो टॉप सॉइल रीजन जहाँ पर भी होता है, तो वहाँ पर प्लांट जो होते हैं वो आसानी से आपके ग्रो कर सकते हैं। जो पौधे होते हैं ये आसानी से बढ़ सकते हैं वहाँ पर। द टॉप सॉइल इज़ अ होम टू मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल लाइक इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, बीटल्स, रोडेंट्स एंड मोल्स। तो अगर दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो ऊपरी जो मिट्टी होती है, कई जीवित जीवों जैसे कि कीड़े या फिर इंसेक्ट्स या छछूंदर या फिर बहुत सारे चूहे आपने देखे होंगे कि बिल बनाकर जो सो उसके अंदर रहते हैं, या फिर स्नैक्स जो सो बिल बनाकर उसके अंदर रहते हैं। तो ये सारा की सारी जो होती है ये टॉप साइल का एक पार्ट है जिसे हम ए होरिजन कहते हैं। अब इसके बाद है होरिजन बी। थोड़ा अगर हम टॉप साइल के नीचे आ जाएंगे दोस्तों, तो ये जो पार्ट कहलाएगा आपका होरिजन बी या फिर बी होरिजन कहलाएगा, जिसे हम सब सॉइल या फिर मिडिल लेयर भी कहते हैं। तो अपर एकदम जो ऊपर की थी वो है ओ होरिजन यानी कि ह्यूमस, उसके नीचे वाली ए होरिजन यानी कि टॉप सॉइल, और अब उसके नीचे जो आएगी वो सब सॉइल यानी कि बी होरिजन्स। तो सब सॉइल की अगर हम बात करेंगे या मिडिल लेयर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इट इज़ द नेक्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच डज़ नॉट कंटेन मच ह्यूमस। इसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता। द मिनरल्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन दिस लेयर। तो इस ये जो लेयर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर
मिनरल्स आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे हम खनिज भी कहते हैं। तो खनिज आपके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस लेयर के अंदर आपको पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आप जब PYQs का सेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपका आंसर वहाँ पर देने के लिए। दिस लेयर हैज़ अ हार्ड टेक्सचर, लाइट कलर एंड इज़ मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल की तुलना में जो सो ये थोड़ा हार्ड होता है इसका टेक्सचर, और कलर इसका लाइट होता है। अब इसके बाद हॉरिजन C आती है, जो कि आपकी ये वाली लेयर है, यानी कि B हॉरिजन के नीचे की। तो ये आपकी थर्ड लेयर है। इसे मिडल लेयर के बाद भी माना जाता है, या फिर इसे पेरेंट मटेरियल भी कहा जाता है। द थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स विथ क्रैक्स इन देम। दीज रॉक्स आर पार्टली वेदर। तो यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे आपको जो सो यहाँ पर इस तरह के स्मॉल स्मॉल रॉक्स, और उनके बीच में जो सो आपको गैप नज़र आ रहा होगा। तो उनके बीच में जो गैप है दोस्तों, ये गैप वहाँ पर आपका पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब वहाँ पर कर सकता है। तो वो जो होता है वो वेदर्ड रॉक, या फिर जो छोटे छोटे जो आपके जो पत्थर वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जब टूटते हैं तो टूट कर ये मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं। तो दीज रॉक्स आर पार्टली वेदर्ड, यानी कि ये कुछ वेदर्ड हो चुके हैं, यानी कि पत्थर से आपके मिट्टी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो ये जो होता है ये हॉरिजन C होता है, यानी कि थर्ड लेयर होती है। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो लास्ट वाली जो लेयर है ये वाली, तो ये है आपकी R हॉरिजन, या फिर बेड रॉक जिसे हम कहते हैं। तो ये है बेड रॉक या फिर R हॉरिजन। द लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द बेड रॉक। इट कंटेन्स लार्ज पीस ऑफ रॉक्स दैट आर नॉट वेदर्ड आर एक्सपोज टू एनी विंड्स और वाटर। अब ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे होती है, इसलिए ये जो सो एक्सपोज नहीं होती, और ना ही इसके ऊपर किसी पानी का, बारिश का, या फिर आपके रेन का, या विंड्स जो हवा चलती है उसका किसी किस्म का इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और किसी टाइप का हम इसके ऊपर क्या कहेंगे आप जो सो कुदाल वगैरह इसके ऊपर हम चलाकर इसको जल्दी से हम तोड़ नहीं सकते, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और सबसे लास्ट में होता है। तो ये वेदर्ड भी नहीं होता ज़्यादातर। वेदर्ड का यानी कि हम जो कह रहे हैं कि पत्थर से, आपके रॉक से आपके मिट्टी जो बनने का प्रोसेस होता है, वो भी यहाँ पर आपको बहुत कम, ना के बराबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बेड रॉक के अंदर। तो ये अलग अलग उसके लेयर्स थे दोस्तों। अब देखेंगे हम सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द सॉइल इज़ जनरली नॉन पोरस इन नेचर, देन इट स्लोली टर्न्स इनटू सॉइल हैविंग एयर एंड वाटर इन द पोर्स। We can define soil as a mixture of rock particles and humus. Based on the size of particles and texture of the soil can be divided into various types. देखिए, आप इस पिक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस फर्स्ट डायग्राम में, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रॉक्स, बेड रॉक्स जिसे हम कहते हैं। जो लास्ट लेयर आपकी, या फिर उसके ऊपर की जो लेयर है वहाँ पर बेड रॉक्स की, तो वो उसको भी अगर आप देख कर चलेंगे तो देखिए बेड रॉक्स जो होते हैं ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी कि ये टूटना चालू होते हैं। जो आपका बेड रॉक होता है या फिर रॉक्स जो होते हैं आपके, जो चट्टानें होती है, टूटना चालू होती है। क्यों होती है? वेदरिंग बिगिंस। तो जब वेदरिंग शुरुआत होती है तो क्यों होता है, हमने इसका देखा था कि या तो बारिश की वजह से, या तो फिर वाटर फ्लो की वजह से, पानी अगर बह रहा है वहाँ पर, नदियों नालों का जो पानी होता है, या फिर आपका टेम्परेचर जो होता है उसका भी इफ़ेक्ट इसके ऊपर होता है। तो जब ये यहाँ पर बेड रॉक्स स्टार्ट होगा टूटना, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको वहाँ पर किसी कदर यहाँ पर आपको ह्यूमस दिखेगा, यानी कि छोटे छोटे जो पत्थर के ऊपर जो सो प्लांट्स या फिर अलगे फंगस जिस टाइप के आ जाते हैं, उस टाइप का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आना चालू होगा, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका डिकम्पोजर्स हो गए वो। तो इस टाइप से जो सो वहाँ पर होगा ऑर्गेनिक मैटर फैसिलिटीज फॉर डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी वहाँ पर जो सो मैटर करता है। फिर उसके बाद अगर आप तीसरी इमेज में देखेंगे यहाँ पर, तो कुछ लेयर बनेंगे उसके। अब वहाँ पर फ्रेगमेंट्स होगा, मिनरल फ्रेगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो कुछ लेयर बनेंगे जैसे कि ए हॉरिजन, सी हॉरिजन। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर मिट्टी बनेगी, जब पत्थर से वो मिट्टी बनेगा, और मिट्टी बनने के बाद छोटे छोटे यहाँ पर आपको ये प्लांट जो निकलते हुए नज़र आएंगे।
और फिर उसके बाद लास्ट में जो कन्वर्ट होगा ये 3 अलग अलग टाइप के लेयर्स बनेंगे, ए होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन। तो इस टाइप के अलग अलग लेयर्स बनते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये कुछ महीनों में या कुछ सालों में नहीं होता, इसके लिए कई साल जो सो सालों साल गुजर जाते हैं, तब जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये कोई 2-4 साल, 5 साल, 10 साल का प्रोसेस नहीं रहता ये। तो सॉइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत लंबा चलता है। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे, मिट्टी के कितने प्रकार है, तो देखिए वैसे तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन जो मेन जो टाइप्स होते हैं मिट्टी के, वो 4 टाइप की मिट्टी होती है, 4 टाइप के सॉइल होती हैं, 4 प्रकार की सॉइल होती है, मिट्टी होती है। तो पहली अगर हम बात करेंगे तो क्ले सॉइल है, आपका लूमी सॉइल है, और सैंडी सॉइल है, और फिर सिल्ट सॉइल। क्ले सॉइल कौन सी है दोस्तों? क्ले सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, जिससे जो सो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कुम्हार लोग होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या मटके वगैरह जो बनाते हैं, तो वो जो यूज़ करते हैं वो क्ले सॉइल होती है। फिर लूमी सॉइल जो होती है जहाँ पर हम अपनी फसल लगाते हैं, जैसे कि आप गेहूँ लगाते हैं या फिर आप कोई पल्सेस, लेंटिल्स वगैरह लगाते हैं, तो वो जो होती है वो लूमी सॉइल होती है, दालें वगैरह जहाँ पर उसकी फसल लगाई जाती है। सैंडी सॉइल जो होती है दोस्तों, वहाँ पर कुछ उसके जो सॉइल के जो मिट्टी के जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा मोटा होता है, और साइज़ में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रॉप जो सो फसलें जो लगाना है वो थोड़ा मुश्किल होता है। और जो सिल्ट सॉइल है दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो सिल्ट सॉइल नज़र आ रही है आपको, तो सिल्ट सॉइल आपने देखा होगा कि नदियों के किनारों पर जो पानी बहने के बाद जो साइड से आपको जो मिट्टी कुछ नज़र आती है, तो वो आपकी होती है सिल्ट सॉइल। तो अलग अलग टाइप के सॉइल है, इस देखेंगे हम इसको डिटेल में। तो सैंडी सॉइल क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पर ये जो है सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल हैज़ बिग पार्टिकल्स। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिग होते हैं, थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, दैट हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो जैसे कि अब अगर इसके पार्टिकल्स ऐसे इस टाइप से अगर बड़े रहेंगे, थोड़ा बड़े पार्टिकल्स रहेंगे, तो इनके बीच में जो है सो एयर के लिए जगह रहेगी, हवा जाने के लिए जगह रहेगी, स्पेस रहेगा कुछ उसके अंदर। द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर फिल्ड विथ एयर, हेंस सैंडी सॉइल्स आर कॉल्ड वेल एरेटेड सॉइल। तो इसके बीच में जब हवा जाती है, यहाँ पर एक कुछ पार्टिकल्स है, यहाँ पर पार्टिकल्स है, यहाँ पर, तो इसके बीच में जो हवा जा रही है, इसके अंदर एयर हो रही है, तो इसे हम कहेंगे एरेटेड सॉइल। बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस वाटर कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सैंडी सॉइल्स हाउएवर कैन नॉट होल्ड वाटर। तो अब यहाँ पर बीच में एयर से इसके, तो यहाँ पर एयर अगर रहेगी दोस्तों, तो जो पानी रहेगा, आप अगर किसी रेत के ऊपर, एक एग्जांपल अगर आप रेत का लेते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो आसानी से वो पानी नीचे तक चला जाएगा, वो पानी होल्ड नहीं होगा, वहाँ पर रुकेगा नहीं वो पानी, वो मिट्टी उस पानी को पकड़ कर नहीं रखेगी, क्योंकि वो उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। उस पत्थरों के छोटे छोटे जो कंकर होते हैं उसके, उनके बीच में बहुत ज़्यादा एयर होती है या फिर स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो पानी आसानी से फ्लो हो जाता है, वहाँ से बह जाता है, रुकता नहीं है पानी। सैंडी सॉइल लैक्स मच न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो आपके होते हैं, पोषक तत्व होते हैं या फिर जो मिनरल्स होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। हेंस डू नॉट सपोर्ट डाइवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इसकी वजह से जो सो इसके अंदर प्लांट्स भी जो होते हैं आपके, ये ज़्यादा नहीं होते। तो ये थे आपके सैंडी सॉइल। उसके बाद देखेंगे हम क्ले सॉइल। तो फर्स्ट वाली जो आपको नज़र आ रही है क्ले सॉइल, जिसे हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल, जो अदर 3 जो मिट्टी आपको दिख रही है इस पिक्चर के अंदर, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल और सिल्टी सॉइल, तो इसके कंपैरिजन में आप अगर क्ले सॉइल को देखेंगे दोस्तों, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बारीक फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स विच हैव लेस स्पेस बिटवीन देम। तो सैंडी सॉइल में हम देख रहे थे कि पत्थर जो कंकर, जो बारीक बारीक जो कंकर थे वहाँ पर, तो उनके बीच में पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे थे, जिसके बीच में एयर भी आपको नज़र आ रही थी। लेकिन क्ले सॉइल में उस तरह से नहीं होता, वो बहुत बारीक होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही मजबूती के साथ वो एक दूसरे से पकड़े हुए होते हैं। सिंस देर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल क्ले सॉइल्स आर नॉट वेल एरेटेड लाइक सैंडी सॉइल। तो अभी मैंने जैसा कहा कि सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल जो सो सैंडी सॉइल के जैसे एरेटेड यानी हवादार नहीं रहती। द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्दो अलाउ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द क्ले सॉइल ईजीली। तो क्ले सॉइल के अंदर अगर पानी डालोगे तो वो पानी जो सो वहाँ पर रिटेन रहेगा, वहाँ पर उस मिट्टी के पार्टिकल्स को पकड़ कर रहेगा।
आप अगर दो ग्लास लेते हैं कांच के ग्लास, और एक में अगर आप सैंडी सॉइल यानी कि रेत के टाइप की जो सॉइल होती है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो डालेंगे, और एक में क्ले सॉइल डालेंगे, तो आप देखेंगे कि पानी जो होता है वो आपके फ़ौरन जो है सो सैंडी सॉइल के अंदर नीचे तक पहुंच जाएगा, फ्लो हो जाएगा। लेकिन क्ले सॉइल के अंदर आप अगर थोड़ा पानी डालेंगे तो वो बीच में आपको रुक रुक के या धीरे धीरे नीचे जाते हुए नज़र आएगा। तो ये होता है क्ले सॉइल। दे आर एबल टू होल्ड वाटर, हैंस आर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो ये जो सो आपके अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि ये पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी पानी को पकड़े रहने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी फसलें इससे ले सकते हैं। जैसे कि आपका चावल हो गया, वीट हो गया, या फिर लेंटाइल्स, दालें वगैरह हो गई, तो ये आप क्ले सॉइल में ये ले सकते हैं। इसके बाद हम लूमी सॉइल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसे हम एग्रीकल्चर सॉइल भी कहते हैं, या फिर काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, तो वो भी हम इसे कहते हैं लूमी सॉइल को। तो लूमी सॉइल कंटेन्स सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स इन देम। तो लूमी सॉइल जो होती है इसमें कुछ पार्टिकल्स छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि सैंडीज जो सॉइल होती है आपकी, उतने बड़े नहीं होते, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल थोड़ा छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, लेकिन कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स मिलाकर जो सो लूमी सॉइल बनती है। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी, क्लेई एंड सिल्टी सॉइल। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है लूमी सॉइल। दे ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस भी होता है आपका, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। दे कैन होल्ड वाटर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड देयर फॉर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये पानी को आपके रोके रखता है, जिसकी वजह से जो सो आपकी जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वहाँ पर बहुत अच्छी होती है, और प्लांट की ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है। जो आपके पौधे जो बढ़ने लगते हैं तो वो आपके लूमी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी फसल अच्छी आती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सॉइल। तो हम इसे इसलिए जो सो एग्रीकल्चरल यानी कि जो खेती करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए जो सो आपके किसान इस मिट्टी के अंदर जो सो लूमी मिट्टी के अंदर जो सो किसान फसल लगाते हैं। दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड हैव अ हाई पीएच लेवल। तो इसके अंदर जो सो आपको कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इसके बाद अगर सिल्ट सॉइल की बात करेंगे हम, तो मैंने जैसा कहा था कि सिल्ट सॉइल जो होती है दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो सिल्ट सॉइल है ये आपको ज़्यादातर नदियों के किनारों पे, आपको रिवर्स के या फिर लेक्स के किनारों पर देखने को मिलती है। द सिल्ट सॉइल पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल बट लार्जर देन क्ले सॉइल। तो ये जो होता है आपका सैंडी सॉइल से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन क्ले सॉइल से थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सिल्ट सॉइल कैन होल्ड वाटर टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। तो इसकी जो क्वालिटी होती है ये भी फाइन होती है, तो ये भी कुछ पानी को जो सो वहाँ पर होल्ड करके रखते हैं। दे आर जनरली फाउंड नियर वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर बैंक्स एंड लेक्स। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये नदियों के और लेक्स के जो झरने होते हैं उसके साइड में आपको देखने को मिलते हैं ये जो सिल्ट सॉइल होती है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये आपके पोषक तत्व में बहुत ज़्यादा हाई होती है और हाईली फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से आप इसमें कोई भी प्लांटिंग्स या फिर पौधे वगैरह आप लगा सकते हैं। हैंस आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। दे आर ऑफन मिक्सड विद द सॉइल्स अदर सॉइल टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो अगर आपको किसी और मिट्टी के अंदर आपको अगर इसको मिलाना है तो वहाँ पर भी आप इसको मिलाकर जो सो किसी और मिट्टी की आप फर्टिलिटी वहाँ पर उर्वरकता जो सो वो बढ़ा सकते हैं आप। अगर वो फर्टिलिटी उस मिट्टी के अंदर ज़्यादा नहीं है तो इस सिल्ट सॉइल को आप उसके अंदर मिक्स करके उसकी फर्टिलिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट थे उसके। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, यानी कि मिट्टी के माध्यम से पानी का रिसना जो होता है, परकोलेशन यानी कि रिसना हम जिसे कहते हैं। तो क्या है देखिए परकोलेशन, परकोलेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय विच इट अलाउज टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। यानी कि आप अगर कहीं खेती कर रहे हैं या फिर आप गार्डन में हैं और आपने मिट्टी के अंदर इसके अंदर पानी डाला है, तो पानी जो है सो कितने टाइम में कहाँ तक पहुँच रहा है ये मालूम किया जाता है परकोलेशन रेट। यानी कि जो पानी का जो फ्लो है
जो नीचे पहुंचने का जो पानी का फ़्लो है उस मिट्टी के अंदर, तो वो कितना है। अगर क्ले सॉइल रहेगी तो वहाँ पर कितनी देर में पानी नीचे पहुँचेगा, और सैंडी सॉइल है तो वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, या फिर लूमी सॉइल है तो कितना टाइम लगेगा। तो ये मालूम करने के लिए इसका जो फॉर्मूला भी है दोस्तों वो है परकोलेशन रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम, यानी कि पानी हमने कितना लिया है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम के अंदर, यानी कि मिनट के अंदर, परकोलेशन टाइम। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों मॉइस्चर यानी कि नमी की, तो मॉइस्चर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि जो नमी जो मिट्टी के अंदर होती है, आपकी मिट्टी के अंदर कितने नमी है, क्या है, ये देखा जाता है, ये इसे कहते हैं मॉइस्चर। नमी मिट्टी में मौजूद पानी की मात्रा है, यानी सूखी मिट्टी में भी आपके हवा में कुछ मात्रा में नमी होती है, हालांकि चिकनी मिट्टी में नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हमने जैसे देखा था कि क्लेई सॉइल जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा आपके हाईएस्ट लेवल पर जो सो आपके नमी होती है, मॉइस्चर होता है। लेकिन आपकी जो अदर दूसरे जो मिट्टी होती है, जैसे कि आप लूमी सॉइल अगर देखेंगे या फिर ड्राई सॉइल, कुछ सूखी मिट्टी अगर आप लेंगे तो उसके अंदर भी आपको कुछ मात्रा में मॉइस्चर मिलेगा, नमी मिलेगी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन अगर हम कहेंगे, अवशोषण जिसे कहते हैं, तो एवरी सॉइल हैज़ अ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विच डिपेंड्स अपॉन दी how porous the soil is. Clay and loamy soil are most porous, hence can retain water in large quantities. That is why crops can grow over this soil. Sandy soil on the other hand do not absorb water and hence do not support much vegetation. यानी कि यही कह रहा है कि यहाँ पर जो आपकी क्ले सॉइल होती है, क्ले मिट्टी जो होती है आपकी, या फिर लूमी मिट्टी जो लूमी सॉइल होती है, ये आपके पानी को अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो सो वहाँ पर रोके रखती है। लेकिन अगर आप सैंडी सॉइल की बात करेंगे तो सैंडी सॉइल में पानी रुकता नहीं है, बल्कि वहाँ से फ़्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप सैंडी सॉइल के अंदर आप किसी फसल को आप ले नहीं सकते जल्दी से। लेकिन आप लूमी सॉइल में या फिर क्ले सॉइल में फसल को, क्रॉप को जो सो आप अच्छी तरह से वहाँ पर लेकर अच्छी फसलें वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। टेक्सचर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, द टेक्सचर इज़ द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, यानी कि किसी भी मिट्टी के जो पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है उसे हम कहेंगे उसका टेक्सचर। तो अलग अलग टाइप के साइज़ की जो सो मिट्टी होती है, और हर मिट्टी का जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आपको सैंडी सॉइल के जो सो पार्टिकल्स अलग साइज़ के दिखेंगे, लूमी सॉइल के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे, तो वो उसकी जो बनावट होती है वो होती है टेक्सचर। अब कलर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमने अभी पिछली इस इमेज में देखा था, तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की मिट्टी के अलग अलग कलर्स आपको नज़र आएंगे। कोई मिट्टी लाल नज़र आएगी, कोई मिट्टी आपको काली नज़र आएगी, कोई सफ़ेद नज़र आएगी। तो अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, अलग अलग कलर्स होते हैं, और मिट्टी की जो टाइप होती है उसके ऊपर वो हम क्रॉप भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप की मिट्टी में किस टाइप की हम क्रॉप लेंगे या फसल लेंगे। फॉर इंस्टेंस दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मिनरल्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो देखिए, डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स, और जो इसका जो कलर होता है ये अलग अलग उनके मिनरल्स की वजह से, उनके पोषक तत्वों की वजह से और खनिजों की वजह से होता है। जैसे कि आप अगर बात करते हैं, सम सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। तो कुछ मिट्टी का जो सो कलर ब्लैक होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आपको ह्यूमस प्रेजेंट मिलेगा। एंड मिनरल्स, वाइल सम सॉइल आर रेड इन कलर बिकॉज दे हैव आयरन इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन देम। और कुछ मिट्टी का जो सो आपको कलर लाल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, या फिर उसके अंदर जो पाया जाता है वो होता है आपका आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं। तो इसी वजह से उसका कलर जो होता है वो लाल होता है। अब पीएच ऑफ सॉइल की बात करेंगे, मिट्टी का पीएच अगर देखेंगे हम, तो सॉइल्स कैन हैव डिफरेंट पीएच डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर। बेस्ड अपॉन द पीएच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन द सॉइल। तो मिट्टी की अम्लीय, क्षारीय या तटस्थ प्रकृति के आधार पर उसका पीएच अलग अलग हो सकता है। पीएच के आधार पर मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें उगती है। अलग टाइप का पीएच रहेगा तो वहाँ पे अलग टाइप की फसल आएगी। कहीं कम टाइप का कम पीएच रहेगा तो वहाँ पर अलग फसल दिखेगी, कहीं ज़्यादा पीएच दिखेगा तो वहाँ पर अलग, कहीं अगर मिट्टी एसिडिक है तो वहाँ पर आपको अलग टाइप की फसल देखने को मिलती है। तो पीएच डिपेंड करता है सॉइल का उसकी फसलों के ऊपर। तो एयर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वायु सामग्री की, तो सिंस सॉइल
is made up of particles of different sizes. These particles can be loosely bound or tightly bound. तो देखिए हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा था कि जो सैंडी सॉइल होती है या फिर आपके जो क्लेई सॉइल होती है तो इनके बीच में आपको गैप नज़र आएगा। क्ले सॉइल आपको जो सो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पकड़ी हुई नज़र आएगी क्योंकि फ़ाइन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और सैंडी सॉइल बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो आपको गैप नज़र आएगा। तो ये होता है उसका एयर कंटेंट। दिस अलाउज लाइफ टू सस्टेन इन द सॉइल सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी वजह से जो सो अलग अलग टाइप की मिट्टी के अंदर अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सो वहाँ पर रह सकते हैं। सॉइल एंड क्रॉप्स की अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेस। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में जो सो अलग अलग मिट्टी आपको देखने को मिलती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट डिसाइड द सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेस। तो क्षेत्र अलग अलग है, रीजन अलग अलग है। जैसे कि आप उत्तराखंड या कश्मीर साइड चले जाएंगे तो उस टाइप का जो सो टेम्परेचर, उधर की ह्यूमिडिटी, आपको रेनफॉल सब अलग मिलेगी, तो वहाँ पर आपको मिट्टी भी अलग टाइप की मिलेगी। फिर आप राजस्थान वगैरह चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेगा या सैंडी जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर आप एमपी या महाराष्ट्र साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर जो सो आपको लूमी सॉइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ की फसलें जो सो अलग अलग होती है। तो ये सारी जो चीज़ें डिपेंड होती है ये आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जो आपकी बारिश होती है, नमी होती है, या फिर सनलाइट, सूरज की जो रोशनी होती है उसके ऊपर, और विंड्स जो हवाएं जो चलती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। अब अगर हम इसी तरह से टाइप्स ऑफ सॉइल और क्रॉप ग्रोन की बात करते हैं, यानी कि किस टाइप की सॉइल में किस टाइप की फसल ग्रो करती है, तो देखिए सैंडी सॉइल अगर सैंडी सॉइल है तो वहाँ पर आपको पोटैटो, लेट्यूस, कॉर्न और पेपर्स, जो आलू होते हैं या फिर कॉर्न होता है, पेपर्स होते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं सैंडी सॉइल के अंदर। इसी तरह से आप अगर क्लेई सॉइल की बात करते हैं तो ब्रोकोलाई एंड केल्स, बीन्स, कैबेज, स्प्राउट्स, इस टाइप के जो सो आपको वहाँ पर फसलें देखने को मिलती है। और लूमी सॉइल जो होती है, लूमी सॉइल्स के अंदर आपको एप्पल्स, कैरेट यानी कि गाजर, टोमेटोस, कुकुम्बर, ये जो होते हैं आपको लूमी सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट इज़ सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन क्या है? जो मिट्टी का जो इरोजन होता है, अपरदन जिसे हम कहते हैं, तो क्यों होता है सॉइल इरोजन? व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स रिमूव इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन हम किसे कहेंगे? सॉइल इरोजन हम उसे कहेंगे जब आपकी मिट्टी की जो टॉप लेयर है, जो एकदम ऊपरी जो लेयर होती है, तो ये आपकी वहाँ से रिमूव हो जाती है, निकल कर चली जाती है, तो उसे कहते हैं हम सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन कब होता है? या तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, या फिर जो आपके बड़े बड़े जो क्या कहेंगे आप, जो पेड़ होते हैं, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, यानी कि पेड़ों को काटा जाता है, तो वहाँ पर जो उनकी जो पत्ते वगैरह जो गिरते रहते थे वो सब बंद हो जाते हैं, या फिर उनकी जो जड़ें हैं जो मिट्टी को पकड़े रहती थी वो सारी की सारी वहाँ पर से जड़ें निकल जाती है, तो वहाँ से मिट्टी वहाँ से बह जाती है, या फिर पानी जो फ्लड आते हैं, तूफ़ान आते हैं, तो वहाँ से जो सो मिट्टी सारी की सारी निकल जाती है। तो ये होते हैं सॉइल इरोजन के कारण। द सॉइल इरोजन मेनली ऑकर्स व्हेन द सॉइल इज़ लेफ्ट लूज विदाउट वेजिटेशन और व्हेन डिफॉरेस्टेशन ऑकर, यानी कि जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधों को काट दिया जाता है वहाँ से, या फिर लूज विदाउट वेजिटेशन वहाँ पर, या फिर खेती बाड़ी नहीं होती, तो वहाँ पर प्लेन जो ज़मीन होती है वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। इन सच अ सिचुएशन स्ट्रॉन्ग विंड्स and flowing water or rain water takes away the top soil and therefore decrease its quality। तो आपकी जैसे हवा चलेगी या तूफ़ान आएगा तो आपकी जो टॉप सॉइल रहेगी वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, निकल जाएंगी, तो जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी रहती है उस सॉइल की वो बहुत ज़्यादा घट जाती है, कम हो जाती है, क्वालिटी के अंदर उसके गिरावट आ जाती है। तो इसकी वजह से होता है आपके सॉइल इरोजन। ऑल्सो दिस किल्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड द सॉइल। और अब इसकी वजह से जो वहाँ पर जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स या फिर अर्थवर्म वगैरह जो रहते हैं, अगर आप पेड़ पौधे निकाल देंगे तो वो अर्थवर्म भी वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे या फिर जो छोटे छोटे एनिमल्स थे,
तो वो भी वहाँ से जो सो मर जाते हैं, निकल जाते हैं सॉइल इरोजन जब होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर ट्रीज एंड ट्रीज keep the soil together and allow several microorganisms to grow and survive there. Therefore, it is always advised to plant more trees and avoid deforestation. तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर आप पेड़ पौधों को निकाल देंगे, वहाँ की उसकी जो रूट्स होती है, वो रूट्स जो मिट्टी को पकड़े होती है, वो सारे रूट्स अगर निकल जाएंगे तो वो मिट्टी जो होती है वहाँ की लूज़ हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सो प्लांटेशन कीजिए, प्लांट्स लगाइए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए, जिसकी वजह से, या फिर डिफॉरेस्टेशन मत कीजिए, यानी कि पेड़ पौधों की कटाई से बचने की हमें सलाह दी जाती है। तो इसलिए जो सो, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन नहीं होगा तो हमारी जो मिट्टी है वो वहाँ पर सेव रहेगी और हम उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो कर सकेंगे, या फिर किसी टाइप के हम क्रॉप्स या फसलें जो सो वहाँ से ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का चैप्टर, और हम इस चैप्टर को यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा इसी के ऊपर PYQs रहेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के हर पेपर में आपको देखने को मिलता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए।